हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, शनिवार का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये वह दिन है जब कर्मों का लेखा जोखा करने वाले न्याय के देवता शनिदेव स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं। शनिदेव जिनका नाम सुनते ही कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं, तो कुछ लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन सत्य यह है कि शनिदेव दंड नहीं, सुधार देते हैं। वह शत्रु नहीं, मार्गदर्शक है। वह विनाश नहीं, न्याय करते हैं। और जो व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा से शनिदेव की व्रत कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग, क्षण और बाधाएं स्वयं मिटने लगती हैं। प्रिय भक्तों, शनिदेव कोई क्रूर देवता नहीं है। वह तो कर्मफल दाता है, सत्य के रक्षक हैं, धैर्य और तपस्या के प्रतीक है और भक्तों के लिए सबसे बड़े संरक्षक। शास्त्रों में कहा गया है, शनैश्चर सदा न्यायकारी, अर्थात शनिदेव कभी अन्याय नहीं करते। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल देते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। सूर्यदेव का विवाह देवकन्या छाया से हुआ। छाया देवी अत्यंत तपस्विनी थी। वह तप, नियम और संयम में विश्वास रखती थी। एक बार छाया देवी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसी तपस्या के फलस्वरूप एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर शनैश्चर कहलाए। शनैः का अर्थ धीरे और चर का अर्थ चलने वाला, अर्थात जो धीरे धीरे चलता है लेकिन कभी चूकता नहीं। इसलिए शनिदेव का प्रभाव धीरे आता है पर गहराई तक जाता है। प्रिय भक्तों, लोग शनिदेव से इसलिए डरते हैं क्योंकि वह कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं देते। वह समय लेकर सुधार करते हैं। वह अहंकार तोड़ते हैं। वह झूठ और छल को सहन नहीं करते। लेकिन याद रखिए, जो भक्त श्रद्धा से शनिदेव की शरण में जाता है उसके लिए शनिदेव सबसे दयालु होते हैं। प्रिय भक्तों, शनिवार का व्रत दुखों को हरने वाला, दरिद्रता को मिटाने वाला, शनि दोष को शांत करने वाला, जीवन को स्थिरता देने वाला व्रत है। शास्त्र कहते हैं, शनिवार का व्रत करने वाला व्यक्ति कभी भूखा, निराश और अपमानित नहीं रहता। प्रिय भक्तों, अब जब आप इस कथा को सुन रहे हैं तो मन में ये संकल्प ले, हे शनिदेव, मैं ये कथा श्रद्धा और विश्वास से सुन रही हूं। मेरे जाने अनजाने किए गए सभी दोषों को क्षमा करें और मुझे सही मार्ग दिखाओ। ये कथा है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके जीवन में केवल गरीबी, अपमान, रोग और असफलता ही लिखी हुई थी। लेकिन एक शनिवार उसने केवल शनिदेव की व्रत कथा सुनी और उसके बाद जो हुआ वह आज भी शास्त्रों में चमत्कार कहलाता है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक छोटा सा नगर था जहां लोग धर्म, पूजा और व्रत में विश्वास रखते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। बाहरी रूप से वो ब्राह्मण धार्मिक, शास्त्रज्ञ और शांत स्वभाव का था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। उस ब्राह्मण के जीवन में धन नहीं था, अन्न की कमी थी, वस्त्र फटे हुए थे, पत्नी रोगग्रस्त थी, संतान दुर्बल और भयभीत रहती थी। दिन भर वह दूसरों के घर पूजा पाठ करता, लेकिन बदले में अपमान और तिरस्कार ही मिलता। एक दिन भूख और अपमान से टूटकर वह ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरा जीवन सिर्फ कष्टों से भरा है? क्या धर्म करना व्यर्थ है? क्या ईमानदारी का फल सिर्फ दुख ही होता है? ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत सहनशील थी। वह अपने दुख कभी शब्दों में नहीं कहती थी, लेकिन उस दिन उसकी आंखों से आंसू खुद ही बहने लगे। वह बोली, स्वामी, मैंने सुना है शनिदेव कर्मों का न्याय करते हैं,
शायद हमसे कोई भूल हुई होगी। ब्राह्मण घबरा गया। उसने कहा, नहीं, मैं शनिदेव से डरता हूं। लोग कहते हैं वो बहुत कठोर है। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, पर ये भी कहते हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है उसका जीवन संवर जाता है। उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, क्या सच में शनिदेव सिर्फ दंड ही देते हैं या वो सुधार भी करते हैं? धीरे धीरे उसके मन में एक निर्णय जन्मा। अगले दिन शनिवार था। ब्राह्मण ने स्नान किया, काले वस्त्र पहने, तिल और तेल एकत्र किया, मन में संकल्प लिया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, वत्स, आज शनिदेव की कथा सुनोगे तो तुम्हारे जीवन का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगेगा। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। साधु बोले, शनिदेव कभी बिना कारण किसी को कष्ट नहीं देते। वह केवल भूल का दंड नहीं, भविष्य का सुधार करते हैं। साधु ने शनिदेव की कथा आरंभ की। शनि का जन्म, उनका तप, उनकी न्याय दृष्टि और भक्तों पर उनकी कृपा। ब्राह्मण पूरी तन्मयता से सुनता रहा। कथा सुनते सुनते ब्राह्मण के मन में शांति, धैर्य और विश्वास उत्पन्न होने लगा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। कथा समाप्त होते ही साधु बोले, वत्स, आज से हर शनिवार शनिदेव का व्रत करना, पर ध्यान रहे क्रोध, झूठ और घमंड त्यागने होंगे। इतना कहकर साधु अचानक अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण समझ गया ये कोई साधारण साधु नहीं थे। उसके मन में एक ही भावना थी, हे शनिदेव, यदि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। अगले ही दिन ब्राह्मण के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके धैर्य, उसके सत्य और उसके विश्वास को कठोर परीक्षा में डाल दिया। कथा के दूसरे ही दिन ब्राह्मण के जीवन में अचानक एक और संकट आ गया। नगर के सेठ के घर एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली चोरी हो गई और संयोग से वही ब्राह्मण उस दिन सेठ के घर पूजा कराने गया था। सेठ के घर के लोगों ने उंगली उठाई, ये ब्राह्मण ही चोर है, गरीब है, लालच में आ गया होगा। ब्राह्मण सन्न रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं निर्दोष हूं, मैंने कभी चोरी नहीं की। लेकिन कौन सुनता है? गरीब की नगर के लोगों ने उसे धक्का दिया, उसके वस्त्र फाड़े, उसे गालियां दी और नगर से निकाल दिया। वह चुपचाप सब सहता रहा। उसके मन में एक ही वाक्य गूंज रहा था, क्रोध, झूठ और घमंड त्यागना होगा। ये वही शब्द थे जो साधु ने कहे थे। जब वो घर पहुंचा तो पत्नी ने उसकी दशा देखी, उसकी आंखें भर आई। वह बोली, स्वामी, अब तो सहन नहीं होता। क्या यही धर्म का फल है? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, यदि यह शनिदेव की परीक्षा है तो मैं इसमें असफल नहीं होना चाहता। उसकी आवाज कमजोर थी पर विश्वास दृढ़ था। अगला शनिवार आया। अपमान, भूख और पीड़ा के बावजूद ब्राह्मण पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा। उसने तेल का दीपक जलाया, तिल अर्पित किए, कथा का स्मरण किया और बोला, हे शनिदेव, यदि मैं दोषी हूं तो दंड स्वीकार है और यदि निर्दोष हूं तो मुझे धैर्य दो। उसी समय हवा धीमी हो गई। पीपल के पत्ते हल्के से हिले, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। उस रात ब्राह्मण के घर अन्न समाप्त हो गया। बच्चे भूख से रोने लगे। पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। ब्राह्मण का हृदय टूटने लगा। उसके मन में विचार आया, यदि मैं चोरी कर लूं तो बच्चों को भोजन मिल जाएगा। लेकिन उसी क्षण उसने आंखें बंद की।
वो बोला, नहीं, यदि मैं झुक गया तो मेरी साधना व्यर्थ हो जाएगी। उसने पीड़ा के साथ सत्य को चुना। उसी क्षण आकाश में हल्की सी गड़गड़ाहट हुई। यह संकेत था। शनिदेव उसके धैर्य से प्रसन्न हो चुके थे। जब भक्त हर परीक्षा में सत्य और धैर्य का साथ देता है, तब न्याय स्वयं चलकर आता है। नगर के सेठ के घर जिस स्वर्ण मुद्राओं की थैली चोरी हुई थी, वो अचानक सेठ के ही एक सेवक के घर से मिल गई। सेवक कांपता हुआ बोला, मुझसे भूल हो गई, गरीबी और लालच में मैंने ये पाप कर लिया। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। लोगों को याद आया, उन्होंने बिना प्रमाण एक निर्दोष ब्राह्मण को अपमानित किया था। सेठ का सिर लज्जा से झुक गया। सेठ बोला, हाय, हमने एक साधु स्वभाव ब्राह्मण का अपमान किया, यह तो महापाप हो गया। उसी क्षण सेठ के घर धन रुक गया, व्यापार में हानि हुई, परिवार में अशांति फैल गई। सेठ ने स्वप्न में देखा, एक काले वस्त्रों में तेजस्वी पुरुष उसे देख रहे हैं। गंभीर स्वर में आवाज आई, जिस निर्दोष का अपमान किया उससे क्षमा मांगो। न्याय का यही मार्ग है। सेठ समझ गया, ये शनिदेव थे। अगले दिन सेठ स्वयं ब्राह्मण के घर पहुंचा, हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दो, अज्ञान में मैंने भारी अपराध किया। ब्राह्मण ने कोई क्रोध नहीं किया। वह शांत स्वर में बोला, यदि यह भगवान की इच्छा थी तो मैं क्षमा करता हूं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ ने ब्राह्मण को नए वस्त्र दिए, अन्न का भंडार दिया और जीवन यापन के लिए नियमित सेवा देने का वचन दिया। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, मैं सब स्वीकार करूंगा, पर शनिदेव की कृपा से, आपके अहंकार से नहीं। उस रात ब्राह्मण को स्वप्न आया। एक दिव्य स्वर बोला, वत्स, तू पहली परीक्षा में सफल हुआ है। अब तेरे जीवन का चक्र धीरे धीरे बदलेगा। अगले कुछ दिनों में घर में अन्न की कमी नहीं रही। पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। पर ब्राह्मण जानता था, ये अंत नहीं, सिर्फ आरंभ है। स्वप्न में शनिदेव ने फिर कहा, याद रखना, सफलता के साथ अहंकार न आए, क्योंकि अहंकार मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। ब्राह्मण ने हृदय से प्रण लिया, हे शनिदेव, आप जो देंगे उसे सेवा में लगाऊंगा और जो लेंगे उसे प्रसाद समझूंगा। प्रिय भक्तों, शनिदेव की चाल धीमी होती है, पर उसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। जो धैर्य रखता है वही उनकी कृपा का अधिकारी बनता है। सेठ द्वारा दी गई सेवा से ब्राह्मण के जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी। अब घर में अन्न था, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई, पत्नी का स्वास्थ्य सुधरा, लोग सम्मान से बात करने लगे। जो लोग कल तक अपमान करते थे, आज वही नम्रता से झुकने लगे, क्योंकि समाज सत्य को नहीं, सफलता को शीघ्र पहचानता है। ब्राह्मण के मन में एक सूक्ष्म विचार जन्म लेने लगा, मैंने इतना सब अपने तप से पाया है, यही सबसे बड़ा खतरा था। प्रिय भक्तों, जैसे ही भक्त के मन में मैं आता है, उसी क्षण शनिदेव की दृष्टि कठोर हो जाती है। एक दिन एक गरीब भिक्षुक ब्राह्मण के द्वार आया। उसने कहा, भूखा हूं, थोड़ा अन्न दे दीजिए। ब्राह्मण ने अन्न तो दिया, पर स्वर में नम्रता नहीं थी। शनिदेव इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि अहंकार सामने आ चुका था। उस रात ब्राह्मण ने एक भयावह स्वप्न देखा। एक गंभीर स्वर बोला, वत्स, जिस कृपा ने तुझे उठाया है वही गिरा भी सकती है। ब्राह्मण पसीने से भीग उठा। उसे स्मरण हुआ, उसने एक गरीब से कैसे व्यवहार किया था। अगले दिन सेठ की सेवा रुक गई।
घर में तनाव बढ़ा, बच्चों के भविष्य पर संकट के बादल छा गए। ये शनिदेव का स्पष्ट संकेत था। ब्राह्मण ने पीपल वृक्ष के नीचे जाकर दीपक जलाया। वह रो पड़ा। वह बोला, हे शनिदेव, आपने मुझे जो दिया मैं उसमें अहंकार ले आया, मुझे क्षमा करें। प्रिय भक्तों, जब भक्त अहंकार को पहचान लेता है और पश्चाताप करता है, तभी सबसे बड़ी परीक्षा आती है, क्योंकि तभी यह सिद्ध होता है कि भक्त सच में बदला है या नहीं। जिस घर में कुछ दिन पहले शांति आई थी, वहां फिर दरिद्रता, अपमान, तनाव, अनिश्चितता लौट आई। सेठ ने सेवा पूर्णतः बंद कर दी। जो लोग कल तक सम्मान कर रहे थे, आज वही पीठ फेरने लगे। कुछ ने कहा, देखा, साधु बनने का ढोंग था। पत्नी चुपचाप सब सहती रही। बच्चे भूख से फिर रोने लगे। घर में अन्न समाप्त हो गया। ब्राह्मण इस बार रोया नहीं। वह पीपल के नीचे गया और मौन बैठ गया। न कोई प्रार्थना, न कोई प्रश्न, न कोई शिकायत, सिर्फ दीपक, तिल और मौन। प्रिय भक्तों, जब व्यक्ति बिना प्रश्न किए कष्ट स्वीकार करता है, तभी वह शनिदेव की कसौटी पर खरा उतरता है। लगातार 7 शनिवार ब्राह्मण ने व्रत किया, मौन रखा, किसी से कुछ नहीं मांगा, किसी से शिकायत नहीं की। उस रात आकाश में अजीब सी शांति थी। हवा थमी हुई थी, पीपल के पत्ते निश्चल थे। अचानक एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। नीले वस्त्र, गंभीर नेत्र और तेज से भरा मुख। वत्स, तू मेरी सबसे कठिन परीक्षा में सफल हुआ है। तूने अपमान में धैर्य, सुख में संयम और दुख में मौन रखा। शनिदेव ने कहा, अब तेरे जीवन से दरिद्रता, दौर्म और अशांति सदा के लिए दूर होंगी। शनिदेव बोले, जो पाया है उसे सेवा में लगाना, जो छीना जाए उसे मेरी इच्छा समझना। ब्राह्मण भूमि पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे न्याय के देव, आपकी आज्ञा मेरे जीवन का धर्म होगी। शनिदेव के दर्शन के बाद जब ब्राह्मण की आंख खुली, तो उसके द्वार पर कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। वे नगर के वही लोग थे जो कभी उसका अपमान करते थे। उनमें से एक बोला, ब्राह्मण देव, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप इतने महान तपस्वी हैं। ब्राह्मण ने न मुस्कान दिखाई, न कठोरता, केवल शांति। उसी दिन नगर का सेठ भी आया। उसने कहा, कल रात मुझे स्वप्न में फिर वही तेजस्वी देव दिखाई दिए। उन्होंने कहा, जिसे तुमने छोड़ा उसे सम्मान दो, नहीं तो नगर का पतन होगा। सेठ ने ब्राह्मण के चरणों में धन रखा, पर इस बार ब्राह्मण ने धन नहीं मांगा। उसने कहा, यदि देना ही है तो सेवा का अवसर दीजिए। प्रिय भक्तों, यही है शनिदेव की सबसे बड़ी शिक्षा। धन से पहले धर्म को प्राथमिकता। धीरे धीरे नगर में झूठ और अन्याय कम हुआ, गरीबों की सहायता होने लगी। शनिवार को लोग दीपक जलाने लगे, पीपल के नीचे भीड़ लगने लगी। अब ब्राह्मण स्वयं गरीब नहीं रहा, पर साधारण जीवन जीता। जो मिला बांटा, जो छीना गया सहा। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने कहा, वत्स, अब तू केवल अपना नहीं, दूसरों का भी भाग्य बदलने का माध्यम बनेगा। ब्राह्मण ने नगर के लोगों को शनिवार व्रत की विधि सिखानी शुरू की। पीपल पूजन, तिल तिल दीपक, दान, संयम, कथा,
श्रवण। जो भी श्रद्धा से शनिवार व्रत करता उसके कष्ट कम होते, पर उतरने लगे। विवाह बाधा हटी, रोगों में सुधार आया। शनिदेव कहते हैं, मैं कष्ट नहीं देता, मैं दृष्टि देता हूं। जो धैर्य रखता है वह मेरे समीप रहता है, जो अहंकार छोड़ देता है वह मेरे दंड से मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, शनिवार व्रत केवल तेल चढ़ाने, दीपक जलाने, दान करने का नाम नहीं है। व्रत का सार है संयम। वाणी में संयम, व्यवहार में संयम, इच्छा में संयम। यही शनिदेव को प्रिय है। जो व्यक्ति श्रद्धा से 7 या 11 शनिवार कथा सहित व्रत करता है, उसके जीवन से शनि दोष शांत होता है, दरिद्रता मिटती है, दुन उतरता है, हमरिकार अपमान समाप्त होता है, भाग्य स्थिर होता है। शनिदेव विशेष रूप से उन पर कृपा करते हैं जो गरीब का अपमान नहीं करते, जो श्रमिक, सेवक और वृद्ध का सम्मान करते हैं, जो शनिवार को क्रोध नहीं करते, जो असत्य से दूर रहते हैं। कथा के बाद महासंकल्प अवश्य करें। हे न्याय के देव शनिदेव, मैं संकल्प लेती हूं कि मैं अन्याय नहीं करूंगा, मैं श्रम का सम्मान करूंगा, मैं शनिवार को संयम रखूंगा और आपके नाम का दुरुपयोग नहीं करूंगा। जो मिलेगा उसे सेवा में लगाऊंगा और जो छीना जाएगा उसे आपकी इच्छा समझूंगा। हे शनिदेव, यदि इस कथा के श्रवण में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। यदि श्रद्धा हुई हो तो उसे स्वीकार करें। मेरे जीवन से भय, दरिद्रता, बाधा दूर करें और मुझे धैर्य और धर्म का मार्ग दिखाएं। प्रिय भक्तों, शनिदेव दंड नहीं देते, निर्माण करते हैं। जो झुकना सीख लेता है वह गिरने से बच जाता है। हरे कृष्ण।